स्टार्ट करते हैं कि आज ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है, ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स है जो आपको सीखनी है जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। नंबर वन हैबिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब नया था वेस्टीज में, जब मेरा 5% का लेवल था या मेरा 8% का लेवल था या मेरा 11% का लेवल था, तो मैं जब नया था वेस्टीज में, तो सबसे पहले मैं ये काम जरूर करता था और आप सबको ये काम जरूर करना है। वो काम क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। पहले एक बात को आप जान लीजिए कि वेस्टीज में कोई भी इंसान फेल होने के लिए प्लान नहीं करता है, वो प्लान करने में फेल हो जाता है। नोबडी इज प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। कोई भी इंसान, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी इंसान फेल होने के लिए प्लान कभी भी नहीं करता, वो प्लान करने में फेल हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी भी ये नहीं सोचोगे मुझे फेल होने के लिए प्लान करना है, ऐसे कभी नहीं बोलोगे। आप हमेशा प्लान करने में फेल होते हैं, तभी आपका चेक डाउन आता है। तो कैसे आपको प्लानिंग करनी है सुबह से लेकर शाम तक, ऐसे कौन कौन से काम है जो आपको करने हैं, वो सारे मैं काम आपको बताने वाला हूँ। 9 हैबिट्स मैं आपको बताऊंगा जो आज भी मैं अपनाता हूँ, अपने काम को आगे बढ़ाता हूँ। अगर आपने वो हैबिट्स अपना ली तो मेरा वादा है कि गड्ढे में गया 5 लाख रुपए, 1 से 2 लाख 3 लाख रुपए कैसे आता है वो मैं आपको पक्का सिखा के जाऊँगा। जितनी भी लोग हैं ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं आपको क्लियर करूँगा कि कैसे आपका चेक बढ़ेगा, कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो सबसे पहली हैबिट, सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है इस बिजनेस में, वो यहाँ पे मैंने लिखी है, उसको कहते हैं प्रॉपर स्ट्रेटजी। क्या कहते हैं? प्रॉपर स्ट्रेटजी। जब भी ये महीना चालू हो, जब भी कोई भी महीना चालू हो, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। प्रॉपर स्ट्रेटजी, इस बात को समझ लीजिए। जब मैं वेस्टीज में काम करता था, मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं वेस्टीज में काम करता था, क्लोजिंग 2 तारीख को होती थी, 30 तारीख को मैं पूरी प्लानिंग करता था कि मुझे अगले महीने क्या करना है। और जितने भी लोग हैं वेस्टीज में जो जानते हैं इस खेल को, वो 30 तारीख को ही अपने अगले महीने की प्लानिंग कर लेते हैं और अगले महीना उनका चेक क्या बनेगा, वो चेक उनके दिमाग में पहले ही 1 तारीख को बन जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है आपके पास इस बिजनेस की। प्रॉपर स्ट्रेटजी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं आप डायरेक्टर हैं, आपको 2000 पॉइंट करने हैं, तो 2000 पॉइंट का मतलब है 60,000 रुपये की सेल करनी है। कितने की? 60,000 रुपये की सेल करनी है। 60,000 रुपये सेल का मतलब है कि आपको 6 लोग ऐसे निकालने हैं जिनका आपको फास्ट चेक करवाना है। 6 लोग ऐसे निकालो अपनी टीम में जिसको आपको पकड़ के फास्ट चेक करवाना है। अगर 6 लोग आपने निकाल लिए, उनका लग के आपने फास्ट चेक करवा दिया, तो आपका 2000 पॉइंट आराम से आ जाएगा, आराम से। या फिर क्या करें, अपने ग्रुप में 2000 पॉइंट अगर आपको निकालना है तो 60 लोग, कितने, 40 लोग, 40 लोग ऐसे निकाले जो 60 पीवी का सामान लेते हो। कितने का? 40 लोग आपको ऐसे निकालने हैं जो 60 पीवी का सामान लेते हो। करेक्ट है? या तो फिर 20 लोग आपको ऐसे निकालने हैं जो 100 पीवी का सामान लेते हो। अगर 20 लोग ऐसे निकल जाएंगे जो 100 पीवी का सामान लेंगे तो 12 तारीख को आपका 2000 पीवी आ जाएगा। अगर 40 लोग ऐसे निकल जाएंगे जो 60 पीवी का सामान लेंगे तो 12 तारीख को आपका आराम से 2000 पीवी आ जाएगा। ये मेरा वादा है, कैलकुलेट करके देख लेना। यार अभी 6 लोग ऐसे निकालो जिनका आपको फास्ट चेक करवाना है, उन 6 लोगों को पकड़ के उनके पीछे पड़ के आपको फास्ट चेक करवाना। ध्यान रखना, जब मैं शुरुआत में प्लानिंग करता था और आज भी प्रॉपर प्लानिंग करता हूँ, मुझे पता होता है मुझे किस किस का फास्ट चेक करवाना है। पूरा वेस्टीज का बिजनेस फास्ट चेक पे टिका। ध्यान रखना, नए लोगों पे ध्यान रखना, यार नए लोगों पे टिका पूरा वेस्टीज का बिजनेस। तो आपको वो नए लोग निकालने कि कैसे मैं उनका फास्ट चेक करवाऊंगा, उनको पकड़ के आपको उनका फास्ट चेक करवाना है। किसी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं, आप समझिए मेरी बात को। प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। कुछ तो ऐसे डाउनलाइन होते हैं, मैं क्या बोलूं उनके बारे में। 10 तारीख को तो जागते हैं, 20 तारीख को प्लानिंग करते हैं और 27, 29, 30 तारीख को ऑफिस में बिलिंग करवाते हैं सारे। ये कोई तरीका है काम करने का? ये कोई तरीका है क्या? 10 तारीख को आप जागते हो, ये काम 2 तारीख को क्यों नहीं करते ताकि 20 तारीख क्लोजिंग कर लो आप लोग? इस तरीके से काम कभी मत करना, वो सिस्टम खराब कर दोगे अपने बिजनेस का। फिर क्या तो सेल नहीं आती। जिस आदमी को 25 तारीख को 100 पीवी का सामान दिलवाओगे, क्या वो 12 तारीख को सामान दोबारा ले लेगा? तो आप ले लोगे? नहीं ले पाओगे। तो क्यों किसी को सामान दिलवाते हो फालतू में? प्रॉपर टाइम पीरियड में स्ट्रेटजी बनाओ, उसी टाइम पीरियड में अपनी क्लोजिंग करो। समझो, प्रॉपर स्ट्रेटजी होना बिल्कुल सही है, बिल्कुल जरूरी है, आपके पास होनी चाहिए। अभी बैठ के बनाइए। वर्क नंबर 2, हैबिट नंबर 2, मैं आज भी स्ट्रेटजी बनाता हूँ। दूसरी हैबिट क्या है मेरी, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी है मैंने, वो है कम्युनिकेशन हैबिट। क्या है? कम्युनिकेशन हैबिट्स। मैं आपको सच बताता हूँ, जो मेरा फ़ोन है ना, फ़ोन जिससे मैं अभी लाइव कर रहा हूँ, उसको बस टेप से ऐसे बांधना है मुझे।
टेप लगानी है, सिर से ऐसे बांध देना। मैं इतनी कमी काफ़ी है, इतनी ज़्यादा बात करता हूँ मैं। मुझे याद है आज का दिन मैं आपको सुबह 9 बजे में उठाऊँ, सुबह 9 बजे से लेकर जो मेरी कॉलें आ रही है भाई साहब, 8 बज गए अभी तक मुझे कॉल आ रही है। यहाँ पे मैं फ़ोन रखता हूँ, पर टेप बांधने की ज़रूरत है, इतनी बातें करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है अगर कम्युनिकेशन नहीं करूँगा तो टीम नहीं बन पाएगी। किसी डाउनलाइन को ज्वाइन करवाओ, 1 हफ्ता बाद मत करो, भाई साहब डेड हो जाएगा वो बंदा। इतनी खतरनाक मेरी हैबिट थी, सुबह उठते ही ध्यान लगा के मेडिटेशन करके सुबह उठते ही मैं 1 घंटा डाउनलाइन से बात करता था कि भाई किसका क्या क्या काम चल रहा है, और शाम को फिर मैं उसी डाउनलाइन को वापस कॉल लगाता था कि तुमने आज क्या काम करा और तुम्हें कल क्या काम करना है। बात कीजिए, देखिए कि आप कम्युनिकेशन हैबिट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन हैबिट पे ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 घंटा सुबह निकालना है आपको और शाम को 1 घंटा निकालना है, और एकदम कॉल सेंटर की तरह बात करना। कॉल सेंटर बन जाओ। अगर लाख रुपए कमाना है तो कॉल सेंटर बन जाओ, ध्यान रखना मेरी बात को, वरना जिंदगी भर 15-20 हज़ार कमाने पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखिए। कम्युनिकेशन हैबिट को एकदम गांठ मान लो कि फोन को चिपका दो ऐसे एकदम। हर किसी को कॉल लगाना है। मुझे याद है, मैंने एक बंदे को कॉल लगाया, डाउनलाइन थी, तो उसका 8% करवाना था। अब 8% तो मुझे करवाना था, मैंने उसको कॉल लगाया। मैं कहा सर मैं तरुण कनौजिया बात कर रहा हूँ। कैसा मुझे यकीन नहीं हो रहा आप बात कर रहे हैं, तरुण सर बात कर। मैं कहा हाँ भाई, कहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं कहा क्या आपका क्या मैं सामने आऊँ क्या? आप सोच के देखिए, मैं कह रहा हूँ तरुण कनौजिया, उसको लगा मुझे कोई कॉल करेगा, लेकिन मुझे काम निकालना है ना, तो मैं तो काम करूँगा ना यार। क्राउन डायरेक्टर में स्टेज पे हूँ, फील्ड में मैं नॉर्मल अप्लाई हूँ, ध्यान रखना मेरी बात को। क्राउन डायरेक्टर अब स्टेज पे है, डायमंड डायरेक्टर अब स्टेज पे है, लेकिन फील्ड में आपको नॉर्मल इंसान की तरह काम करना है। बेसिक्स को अगर आपने छोड़ दिया, बेसिक मीटिंग करना अगर आपने छोड़ दी, भाई साहब आपकी धार खत्म हो जाएगी। फिर आप वो अपलाइन बन जाओगे जो बोलता करता कुछ नहीं है। तो कम्युनिकेशन ऐप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको गांठ मान लीजिए अभी। और सारी टीमों में जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, सबको बात करनी है डेली बेसिस पे। एक भी इंसान को छोड़ मत देना, चाहे बात हो या ना हो, बात करो, बात खत्म। कम्युनिकेशन बनाना चाहिए आप सभी लोगों का। हैबिट नंबर 3, ड्रीमिंग एंड विजुअलाइजेशन। ड्रीमिंग एंड विजुअलाइजेशन, ड्रीम देखना एंड विजुअलाइज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत ज़्यादा ड्रीम देखता हूँ और विजुअलाइज करता हूँ कि मैंने उसको अचीव कर लिया। जब मैं लाख रुपए का चेक नहीं आया था ना, तो मैं बार बार अपने आप से बोलता था कि लाख रुपए का चेक आ रहा है, लाख रुपए का चेक आ रहा है, लाख रुपए का चेक आ रहा है। तो ऐसे मैं फील करता था कि लाख रुपए का चेक आ गया है, और मैं सबको बोलता था मैं लाख रुपए कमाऊंगा, लाख रुपए कमाऊंगा। लोग मुझे पागल बोलते थे, लेकिन जिस दिन लाख रुपए का आया तो लोगों ने कहा भाई तू कमा लेगा। तो मैं 2.5 लाख कमाना शुरू किया, 2.5 लाख आ गए, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे करके अब डेली फील में फील करता हूँ। सुबह उठ के आधा घंटा, ध्यान रखना, सुबह उठ के आधा घंटा, जब आपका अवचेतन मन एक्टिव होता है, आपको ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, और अपने सब कॉन्शियस माइंड में अपने अच्छे विचारों को डालना है कि आप क्या चाहते हैं। आप 1 लाख का चेक चाहते हैं, सुबह उठ के 1 लाख के चेक के बारे में सोचिए कि आपको वो चेक आ चुका है। सोचिए, मैं आपको वादा करता हूँ मज़ा आ जाएगा आपको। सोचिए कि 1 लाख का चेक आने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, सोचिए। और मैं आपको सच बताता हूँ, ये तरीका बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। अरे काम करें ना करें, लेकिन आपको काम पे फोकस करवा देता है। 1 घंटा, आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए और फील कीजिए कि आपको 1 लाख रुपये मिल गया। फील कीजिए आपको 1 लाख मिल गया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको, मज़ा आ जाएगा आपको, सीरियसली बता रहा हूँ आपको। और एक मूवी है, लिख लो, एक मूवी है, उसको आपको सुनना है, अभी बैठ के सुनना अगर आपने नहीं सुनी। एक मूवी है द सीक्रेट, रहस्य, लिखिए यूट्यूब पे द सीक्रेट इन हिंदी, वो मूवी मिल जाएगी। भाई साहब हर हफ्ते एक बार मूवी देखता हूँ मैं। और उस मूवी में ये बताया गया कि सपनों को कैसे कैसे अचीव करते हैं, सपनों को वो बताया गया उस मूवी के अंदर। अगर आपने देख ली वो मूवी तो भाई साहब आपके 10 लाख का चेक भी आएगा, 5 लाख का चेक भी आएगा, 2.5 लाख का चेक। मैं लिख के देता हूँ आपको, एक बार देख लो, मेरे बोलने में एक बार देख लो, अपने सब डाउनलाइन को दिखा देना, कभी जिंदगी में नेगेटिव नहीं होगी। तो विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रीम देखना बहुत जरूरी है, फील करना बहुत जरूरी है, थैंक्स देना बहुत जरूरी। जिस इंसान की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो ना, उसको थैंक्स दिया करो। अपने भगवान को थैंक दो कि भगवान मेरा हाथ सलामत है, मेरे माता पिता सलामत है, मेरे दोस्त सलामत है, इसके लिए थैंक्स करो यार। थैंक्स करने से ना आपकी फीलिंग अच्छी होती है, आप में ग्रेटिट्यूड आता है। थैंक्स करो मेरे भाई, थैंक्स किया करो लोगों को सुबह उठ के। सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना है। हैबिट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हैबिट नंबर 4, डेली वर्क शेड्यूल। आपका डेली वर्क शेड्यूल होना चाहिए वेस्टीज के अंदर। एक बात ध्यान रखना, जो लोग वेस्टीज में आके वेस्टीज को बिजनेस की तरह करते हैं ना, उनका चेक नहीं बनता।
और जो वेस्टीज में आके वेस्टीज को जॉब की तरह करते हैं कि मेरे लिए जॉब है, डेली बेसिस पे काम करना है, उनका रेगुलर चेक बनता है वेस्टीज में। तो कतई वेस्टीज को बिजनेस की तरह मत कीजिए, वेस्टीज कीजिए नौकरी की तरह कि सुबह घर से 9 बजे निकलूंगा, शाम को 7 बजे आऊँगा, 3-4 मीटिंग है, उस समय घर में घुस नहीं जाऊँगा। इस बात को ध्यान रख लेना आप। जो लोग वेस्टीज को बिजनेस की तरह नहीं करते, जॉब की तरह करते, वही तरक्की पाते हैं वेस्टीज में। जॉब में क्या होता है, काम सैलरी मंथली आती है, काम डेली होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, वेस्टीज का चेक भी मंथली आता है, हफ्ते में एक मीटिंग दिखाता है, तुम्हारा चेक बनेगा। डेली बेसिस पे काम करना है, डेली बेसिस पे, ध्यान रखना मेरी बात को। डेली आपको 2 मीटिंग करनी है, डेली आपको 4, कुछ ना कुछ करो, मुझे नहीं पता, डेली बेसिस पे काम करो, कुछ भी काम करो, कुछ भी करो, लेकिन डेली बेसिस पे। घर में घुस मत जाना। मुझे याद है मैं पहला मैं गुवाहाटी का सेमिनार यूथ प्रोग्राम लेने के लिए गया था शिवम सर के साथ, तो दीपक सर ने एक बात सिखाई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा था तरुण जी, मैंने एक बंदे को एक बात बोली थी हेड ऑफिस के अंदर। वो बात ये थी कि भाई तू अगर घर में रहेगा ना, घर की लक्ष्मी बाहर रहेगी। अगर तू घर के बाहर रहेगा तो घर की लक्ष्मी घर के अंदर रहेगी। तू घर के बाहर रह पहले, तो घर में घुसने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सुबह निकलते हो 11 बजे एकदम, रात को 11 बजे आना, जब तक 1-2 लाख का चेक ना कर लो आप। नौकरी की तरह करना है वेस्टेड, नौकरी की तरह। डेली वर्क शेड्यूल होना चाहिए आपका कि डेली मुझे 4 मीटिंग, कोई काम करे या ना करे, अरे कोई बात नहीं, अपन को करना है ना। हम अप्लाई है ना, लोग हमें कॉपी करते हैं ना। अपन 4 मीटिंग करें, ग्रुप में डालेंगे कि तरुण सर 5 लाख का चेक कमा रहे, तभी मीटिंग करते हैं। जब तरुण सर अपनी मीटिंग डालते हैं ना, बाकी सबको करंट आता है कि इतना पैसा कमाने के बाद भी बंदा मीटिंग कर रहा है, साला हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो निकलने बैठे हैं यहाँ पर। तो आपका काम लोगों को इंस्पायर करता है, ना कि आपकी बातें। ध्यान रखना इस बिजनेस के अंदर। हमेशा आपको मौका को ऐसा बनाइए जिससे लोग इंस्पायर हो, लोग आपके काम से इंस्पायर हो। जब आपके काम से लोग इंस्पायर होंगे ना, तो वो आपको फॉलो करेंगे, और जब आपको फॉलो करेंगे तो वो आपकी बात को मानेंगे, और जब आपकी बात को मानेंगे तो आपका चेक ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ध्यान रखना।